बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तीन बहुत बड़ी खबरें इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। 9 मई के 12 मुकदमात में बुशरा बीबी की कैसे रिहाई हुई, जज किस तरह डट गया, ताकतवरों और हुकूमत के लिए ये कितना बड़ा झटका है, और इस हवाले से कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है। वहां से भी एक बड़ी खबर तहरीक इंसाफ के हक में आने जा रही है। इसकी कुछ डिटेल आपके सामने रखनी है। तहरीक इंसाफ का परसों एक बड़ा आम जलसा होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ के लोग डटे हुए हैं। अब इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर्स लगना शुरू हो गए हैं, और किस तरह इस्लामाबाद की इंतजामिया घबराई हुई है। गिरफ्तारियों की इतलात आ रही हैं, और मजीद क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। फजल रहमान और तहरीक इंसाफ के काफी टाइम से मुज़ाकरात चल रहे थे कि अपोजिशन का एक अलायंस बनेगा, लेकिन बिल आखिर फजल रहमान ने वही किया जिसकी उम्मीद थी। इस हवाले से भी एक बड़ी खबर है, वो आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। फजल रहमान और तहरीक इंसाफ का जो इत्तेहाद है वो असूली तौर पर गैर फितरी था। अगरचे अपोजिशन के अंदर जो जमातें होती हैं उनके इत्तेहाद की बड़ी अहमियत होती है, और खास तौर पर जिस तरह फार्म 47 की एक हुकूमत कायम की गई, फजल रहमान को गिला शिकवा था, लेकिन चूंकि शरीफ खानदान के साथ उनके ऐसे दोस्ताना मुरासम है कि ये इत्तेहाद चलना भी नहीं था। और फिर तहरीक इंसाफ के अंदर भी दो धड़े थे। कुछ लोग समझते हैं कि अपोजिशन को मजबूत करने के लिए फजल रहमान को साथ मिलाना चाहिए, जबकि जो बड़ी तादाद है वो समझते हैं कि हमारा चूंकि आपस के अंदर टकराव हुई, फजल रहमान के खिलाफ एक शदीद किस्म का माहौल था, तो इस वजह से फजल रहमान को मिलाएंगे भी तो वो छुरा घोंपेंगे, और फिर वो ऐसा खेल खेलेंगे कि हमें समझ में नहीं आएगी, तो उनसे बाज रहना चाहिए। अब ये एक आप समझते हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट था दोनों तरफ। तो इस बुनियाद पर आज फजल रहमान ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया है, और ऐलान उनका ये है कि हम जो है वो तनहा जिद्दोजहद करेंगे, और हम जो है वो अब किसी के इत्तेहाद के साथ नहीं चलेंगे, और इत्तेहादों का हमारा जो तजर्बा है वो कामयाब नहीं रहा। अब यहाँ पे हमने देखा है, और मैं कई मरतबा वीडियोस के अंदर बता चुका हूं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ और जो फजल रहमान की पार्टी है, ये असल में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हरीफ है, और हमेशा जो इल्जामात की बौछार होती रही है उसके अंदर एतमाद साजी के अंदर जो है वो बड़ा वक्त होना है। बाद लोगों का ख्याल है कि फजल रहमान ने ये जो हुकूमत है शहबाज शरीफ की सरबराही में फार्म 47 की, उसकी एक ये सहूलतकारी की है, ये जो अनाउंसमेंट की है, और ये इसकी जरूरत नहीं थी। अगर इत्तेहाद ना भी होता तो कम अज कम नेगोशिएशंस का सिलसिला जो है वो चल रहा था, तो एक तासर तो जरूर था। या फिर अब ये फजल रहमान ने क्या कहा है, पहले मैं ये आपके सामने चाहते हैं, न खुद शर्मिंदा होना चाहते हैं। और बाकी रहा अपोजिशन का किरदार, हम अपोजिशन की दूसरी जमातों से मिलकर मुश्तरका अपोजिशन का किरदार अदा करने को तैयार। वो पार्लियामेंट के अंदर भी हो सकता है, वो किसी इशू टू इशू चल सकता है, तो उस पर हमारा कोई इनकार नहीं है। लेकिन ये कि जमात जो है वो हम अपने तौर पर इंशाअल्लाह काफ़ी हैं। अभी तो हजरत सिर्फ जो खराबियां हैं वही सामने आती रहेंगी, कुछ अरसा इस पर गुजारना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा हाथ डाला है उन्होंने, और एस्टेब्लिशमेंट ने अपने जो मसाइल हैं, उनके दाखिली मामलात हैं, उनको संजीदगी के साथ अभी जाकर लिया है उन्होंने, या शायद अभी इस काबिल हो गए होंगे कि अभी वो इसका नोटिस ले सकते हैं। जाहिर है कि उसमें हम तो फरीक। अच्छा, ये उन्होंने जो है वो एक तो बताया जी कि हम तनहा करेंगे और इशू टू इशू देख लेंगे, और वो मामलात तो एक जो अपोजिशन का इत्तेहाद की असद कैसर और तहरीक इंसाफ के जो कुछ लोग हैं जो कोशिश कर रहे थे वो कामयाब नहीं हुई। मेरा ख्याल है ये तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने भी सुख का सांस लिया, जो बड़ी तादाद है, चूंकि इसके अंदर जो है वो फायदा को नहीं होना था। उल्टा एक फजल रहमान को अगर सरबराह बना दिया जाता इत्तेहाद का, तो उसने कहना था और तासर बन रहा था कि जैसे पीटीआई बड़ी मजबूर हो गई है कि हजरत मौलाना साहब सरबराही करेंगे तो फिर ये इत्तेहाद चलेगा। ये एक डेवलपमेंट हुई है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है अगले 48 घंटे शहर इख्तियार के अंदर बड़े सख्त हैं, और आपको मुख्तलिफ जो ब्रेकिंग न्यूज हैं वो आती रहेंगी, और उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ के एक जलसे के साथ है। चूंकि आपको इल्म है पंजाब के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर तहरीक इंसाफ बड़े अरसे से कोई बड़ा जलसा, बल्कि पिछले 2 सालों से इमरान खान बल्कि जब से गए हैं यानी साल सवा साल हो गया है, कोई बड़ा इवेंट नहीं हुआ, कोई जलसे की इजाजत नहीं मिली निगरान हुकूमत के दौरान, उससे पहले जो हुकूमत थी, और अब खास तौर पर जो है वो कोई इस हवाले से नहीं हुआ। अब अगरचे
शेर अफजल मरवत जो है वो तरनोल के मकाम पर अदालती जंग लड़ने के बाद तहरीक इंसाफ को इजाजत मिली, लेकिन अब भी इंतजामिया रखना अंदाजी करेगी, लोगों को रोकेगी, टकराव की कैफियत पैदा हो सकती है। गिरफ्तारियों के लिए खबरें आ रही हैं चैनल्स के अंदर के कुछ लिस्टें तैयार की गई हैं। लाहौर से 400 से ज्यादा मुतहरक लोगों की गिरफ्तारी की कोशिशों की इतला है। इस्लामाबाद के अंदर भी कुछ आम शख्सियात बताया जा रहा है कि उनको किसी लम्हे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो एक कंटेनर लगना शुरू हो गए हैं मुख्तलिफ मकामात पर, और इसका मतलब यह है कि अगर जलसा करने भी दिया जाए तो इस महदूद पैमाने पर वो जलसा होगा कि ज्यादा लोग आगे न पहुंचे। इंतजामिया की तरफ से रुकावटें डालना, लोगों को रोकना, ये सिलसिला चलता रहेगा और कोई ऐसा खुदा न खास्ता हो सकता है मामला जिसके अंदर तहरीक इंसाफ और इंतजामिया का एक मरतबा फिर ऐसा जो है वो तसादम खुदा न खास्ता हो कि जिस पर एक नया जो है इल्जाम साजी का सिलसिला है वो शुरू हो जाए। बहरहाल जलसा लोग डटे हुए हैं तहरीक इंसाफ के, हम जरूर करेंगे। इंतजामिया जो है वो बड़े मुबहम अंदाज के अंदर मामलात को लेकर चल रही है। कंटेनर लगना शुरू हो गए हैं, बख्तरबंद गाड़ियां भी नजर आना शुरू हो गई हैं और गिरफ्तारियों की इतलात भी आज रात को कुछ आ रही हैं। जो अपडेट्स होंगी वो लम्हा ब लम्हा वो हम आपके सामने रखते रहेंगे। लेकिन एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये, एक तो ये कि बुशरा बीबी, आपको इल्म है जब उनकी बाकी केसेस के अंदर रिहाई हुई तो उनको भी 9 मई, चूंकि ऐसा समुंदर है जिसमें करोड़ों लोगों को भी डुबोया जा सकता है, उसकी वजह यह है कि नामालूम पर्चे हैं, उसके अंदर किसी का भी नाम डाल के कोई रोल बना देंगे तो वो बन जाएगा, उसके लिए फिर वजाहतें देते रहें। लेकिन एक जज है मलक एजाज जो है वो आसिफ, ये जज पहले दिन से डटे हुए हैं आइन कानून के साथ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ये रावलपिंडी के जज हैं और ये अब मैं आपको बताता हूं, चूंकि मुझे एक मेरे दोस्त हैं वो किसी इसी केस के मामले के अंदर हुकूमत की तरफ से उनकी आम ड्यूटी है, इमरान खान और बुशरा बीबी के जो पिंडी के केसेस हैं। तो बहरहाल मुझे इतला मिली, जो उन्होंने 2 दिन मुझे बताया। मैंने कहा यार क्या करने लगे हो? उन्होंने कहा भाई हम तो बुशरा बीबी के खिलाफ इस तरह बस हम ये सबूत हैं और ये देने लगे हैं और इस तरह हो जाएगा। लेकिन आज हैरान कुन तौर पर मैं उनको बताऊंगा भी कि ये आपके साथ क्या हुआ है, क्योंकि इंडिपेंडेंट जजेस जहां भी होंगे वहां तो कुछ ना कुछ होगा। अब वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के सामने प्रोसिक्यूशन बुशरा बीबी का 9 मई के हवाले से कोई भी रोल साबित करने में नाकाम रही है। यानी ये बहुत बड़ा धचका है। इसका मतलब है जब आप बोगस मुकदमात बनाते हैं, जब नाजायज तौर पे आप किसी को जेल में रखने के लिए इद्दत जैसे घटिया केसेस के बाद इन केसेस के अंदर भी डालेंगे तो ये नतीजा तो फिर यही निकलेगा। जहां भी कोई गैरतमंद आइन और कानून पसंद जज होगा तो वो तो यही करेगा, कोई चाबी वाला खिलौना होगा तो मामलात चलते रहेंगे। अब ये जो है वो आज सलमान सफदर एडवोकेट ने बड़े आम दलाइल दिए हैं और उन्होंने दलाइल इस बुनियाद पर दिए हैं कि भाई बुशरा बीबी का क्या रोल है इसके अंदर, कोई बताएं। कोई उन्होंने इश्तियाल दिलाया है, कहीं खताब किया है, कोई उसका फोन कॉल है, कोई चीज भी नहीं है तो आप वैसे ही लिंक कर रहे हैं। तो प्रोसिक्यूशन ने आए बाएं शाएं अपना, हमारे पास ये भी है वो भी है, लेकिन जज डट गया है और उसने कहा है भाई कोई आपके पास सबूत नहीं है बगैर तो जो है वो 9 मई के मुकदमात के अंदर सिर्फ जमानत नहीं बल्कि वो 12 मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया जज ने। यानी ये मुकदमे हैं ही नहीं अब बुशरा बीबी पर, उनको रिहा करने का हुक्म दिया जाता है इन 12 मुकदमात के अंदर। ये बड़ा धचका है इस हुकूमत के लिए, ये बहुत बड़ा धचका है उन ताकतवरों के लिए जो जिस तरीके से अब केसेस बनाए जा रहे हैं और उन पर भी इल्जाम रख गया। तफ्तीशी अफसरान ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है, अदालत ने कहा नहीं भाई ये इस्तदा तो मुस्तरद है लेकिन 7 मुकदमे खत्म है। तो इन मुकदमों से डिस्चार्जगी जो है वो कर दी है और बरी कर दिया गया है बुशरा बीबी को। ये एक हैरान कुन डेवलपमेंट हुई है। अच्छा, दूसरी जो बड़ी खबर है वो खबर जो है उसका ताल्लुक जो है वो भी 9 मई के मुकदमात से है। 2 लोग हैं, उनके मुकदमात की मुल्जमान की जो जमानत है 9 मई के हवाले से वो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर फिक्स है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो बेंच है वो बड़ा हैरान कुन है। यानी एक है जस्टिस मंसूर अली शाह और एक है जस्टिस अतर मिनल्ला। ये 2 रुकनी बेंच है और ये 2 रुकनी बेंच 9 मई के हवाले से जो केसेस हैं वो उन पर जमानत की जो 2 मुल्जमान हैं उनकी समाअत करने जा रहा है।
अब ये भी अगर यहां से इन दो मुल्जमान की भी जमानत हो जाती है तो 9 मई का वो जो एक बयानिया बनाया गया था उसको फिर बहुत बड़ा झटका लगेगा। अब ये जो फैसला, यानी एक तो ये कल खबर आएगी, लेकिन ये जो फैसला हुआ है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का, हुकूमत अब इसको चैलेंज तो करेगी। मेरी ये उम्मीद है वो चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट के अंदर कि ये यहां पे नहीं देखा गया, यहां पे नहीं देखा गया। लेकिन मेरा ख्याल है अब इसकी वैल्यू नहीं है, और आम जो पब्लिक परसेप्शन है उसके अंदर भी नफरत बढ़ रही है। और खास तौर पर जो ये खबर आ रही है कि इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जा रहा है, और मिलिट्री कोर्ट के साथ जो अलीमा खान ने एक बड़े खतरनाक खदशे का इजहार किया है कि खुदा न खास्ता इमरान खान की जान ली जा सकती है, उसके बाद तहरीक इंसाफ के लोगों के अंदर बड़ा एक गुस्सा बढ़ रहा है, बड़ी तशवीश बढ़ रही है। इस मामले को मेरा ख्याल है हुकूमत को क्लियर कट उनको सियासी मामलात को सियासी अंदाज में रहने दें तो ज्यादा बेहतर होता है, वरना ये जो नफरत है ये नस्लों तक जाती है और इसका फायदा को नहीं होना। आज जो ओहदों पे है उन्होंने कल नहीं होना, जो कल होंगे वो परसों नहीं होंगे। ये ओहदे आने जाने चीज है, लेकिन सारी जिंदगी के लिए कालक मलना ये कोई दानिशमंदी नहीं है। जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी हुई है, आप देख लें, आज उसकी माफिया तलाफियां हो रही हैं, फायदा क्या हुआ? तो आज कल को आप माफिया तलाफियां, लेकिन ये कौम फिर किसी को माफ नहीं करेगी। तो ये चीजें ज़ाहिर है अभी चूंकि ये इतलात ही हैं, ये कंफर्म होता है मिलिट्री कोर्ट वाला, अभी चूंकि जितने टाउट हैं तब क्या मलामतिया के लोगों को ये फीड किया जा रहा है। लेकिन ये अगर इस तरह हुआ तो इससे और ज्यादा जो नफरत है वो बढ़ेगी, हालात खुदा न खास्ता खराबी की तरफ होंगे। और मेरा ख्याल है ये फैसला दानिशमंदी वाला जो फैसला है वो नहीं होगा। तो बड़ी अपडेट्स आएंगी इन अगले 48 घंटे के अंदर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।